नेक्स्ट वीक के रॉ की टेपिंग हो चुकी है। अगर तो आपको स्पॉयलर्स पसंद नहीं है तो इस वीडियो को यहीं पे बंद कर दें। आने वाले इसलिए रॉ के पहले स्पॉयलर की अगर बात करूं तो द मम्मी रिया रिप्ली की वापसी हो चुकी है। इन्होंने द डैशिंग कोडी रोड्स की तरह ट्रांसपेरेंट मास्क पहना हुआ था। अगर आज से आप 10 साल पीछे चले जाएं तो कोडी रोड्स ने एक मास्क पहना होता था ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल वैसा ही मिलता जुलता मामी ने पहना हुआ था। रिया रिप्ली ने वॉर गेम्स के 5th मेंबर के तौर पर अपनी वापसी की है और टीम को ज्वाइन किया है बियांका, जेड, इयो स्काई एंड नाओमी को। दूसरे स्पॉइलर की अगर बात करें तो सेथ रॉलिंस और ब्रॉन्सन रीड के मैच में द ब्लड लाइन सोलो सिकावा की ब्लड लाइन ने इंटरप्शन किया। इस इंटरप्शन के दौरान सैमी ज़ेन, जिमी एंड जे ऊसो, टोंगा ब्रदर्स एंड जैकब फातू को ठिकाने लगाते हैं, लेकिन सोलो सिकावा फिर भी रिंग साइड पे मौजूद होते हैं। मैच के दौरान फिर सोलो सिकावा अनाउंस टेबल के ऊपर खड़े होकर सेथ रॉलिंस को अपनी तरफ डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से सेथ रॉलिंस ब्रॉन्सन रीड के काबू आ जाते हैं और ये उनकी हार का सबब बन जाता है। तो इस मैच के विनिंग सेलिब्रेशन में ब्रॉन्सन रीड के साथ सोलो सिकावा भी उनका हैंड रेस कर देते हैं। तो अभी के इन हालात के मुताबिक, अभी की इस सिचुएशन के मुताबिक ये लग रहा है कि सेथ रॉलिंस अपने शील्ड ब्रदर रोमन रेंस की टीम को ज्वाइन कर सकते हैं और दूसरी तरफ ब्रॉन्सन रीड ज्वाइन कर सकते हैं सोलो सिकावा की ब्लड लाइन को। नेक्स्ट फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के स्पॉयलर्स को अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं तो सबसे पहले है ब्रॉन्सन रीड डिफीटेड सेथ रॉलिंस आफ्टर सोलो सिकावा इंटरफेयर्ड। सोलो सिकावा रेज्ड रीड्स हैंड आफ्टर द मैच। WWE Intercontinental Championship Braun Breaker versus Sheamus ended in a no contest when Ludwig Kaiser attacked both Sheamus and Breaker. LWO Rey Mysterio and Zelina Vega defeated American-made Chad Gable and Ivy Nile. The War Riders Eric and Ivar defeated the Judgment Day Dominic Mysterio and Carlito. Rhea Ripley made her return and attacked WWE Women's World Champion Liv Morgan, which led to a multi-woman brawl. Ripley, Bianca Belair, Jade Cargill, Naomi and Io Sky stood tall after they brawled with Liv Morgan, Raquel Rodriguez, Tiffany Stratton and Nia Jax. Additional backstage segments were taped, but many of those were not shown to the live crowd. इन स्पॉयलर्स में अभी कुछ ऐसे सेगमेंट्स भी हैं जो बैकस्टेज पे हुए थे और क्राउड को नहीं दिखाए गए थे, तो वो फिर आने वाले रॉ ही हमको दिख सकते हैं। आगे बात करेंगे ऊसोस के फादर रिकीशी ने एक नया पंगा छोड़ दिया है। इन्होंने बोला है कि सैमी ज़ेन के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। मैं पहले इस पर यकीन करता था, लेकिन अब मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है। इन दी एंड ब्लड इज थिकर देन द वाटर। इन्होंने कहा कि सैमी ज़ेन के ऊपर हर तरफ से नजर रखने की जरूरत है, ये कभी भी अपना रंग दिखा सकता है। रिकीशी ऐसे ही कोई बयान नहीं दे देते। अब थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि कहीं सैमी ज़ेन वार गेम्स में द ओजी ब्लड लाइन को धोखा ना दे दें। सर्वाइवल सीरीज 2024 का पोस्टर, ऑफिशियल पोस्टर WWE की तरफ से रिलीज कर दिया गया है, लेकिन इसके साथ साथ रोड टू रेसलमेनिया को लेकर स्मैकडाउन का पोस्टर भी रिलीज किया गया है। अगर आप सर्वाइवल सीरीज के पोस्टर को देखें तो ये तो ठीक है, लेकिन स्मैकडाउन के पोस्टर पे जरा गौर करें। इसमें कोडी रोड्स, सोलो सिकावा, नाया जैक्स, टिफनी स्ट्रैटन, बियांका बिलेयर और जेड कार्गर और LA नाइट फीचर कर दिए गए हैं, लेकिन इस पोस्टर में एक मेन बंदा मिस है, द OTC रोमन रेंस। इसका क्या मतलब है कि रोमन रेंस इस पोस्टर में मिसिंग है? दो पॉसिबल रीजंस लग रहे हैं। उसमें से अगर पहला मैं आपको बताऊं तो क्या रोमन रेंस का डाउनफॉल शुरू हो चुका है जिसकी वजह से इनको पोस्टर में फीचर ही नहीं किया गया? दूसरा रीजन ये हो सकता है कि क्या WWE रोमन रेंस को स्मैकडाउन से रॉ में शिफ्ट करने वाली है, जिसकी वजह से इनको स्मैकडाउन के पोस्टर में नहीं फीचर किया गया। ऑफिशियल रीजंस क्या है ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन इतना जरूर कंफर्म हो चुका है कि रोड टू रेसलमेनिया के स्मैकडाउन के पोस्टर में रोमन रेंस को फीचर नहीं किया गया। नेक्स्ट खबर है द रॉक को लेकर। द रॉक ने WWE को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। वो कैसे? द रॉक ने वाया टुनाइट शो कहा है कि वो WWE से बहुत ज़्यादा अटैच हैं। जब मेरा म्यूजिक बजता है तो फिर क्राउड पागल हो जाता है। आई डोंट वांट टू स्क्रू दिस। मेरा रेसलमेनिया 40 में बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम गुजरा। कोडी, रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस, ये सब वाइल्ड था। मैं प्रो रेसलिंग के साथ ही बड़ा हुआ हूँ और मैंने अपने बाप दादा को फॉलो किया है, तो मैं इनकी लेगेसी कभी भी टूटने नहीं दूंगा। ये तो थी द रॉक की WWE के साथ अटैचमेंट की बात। अब आते हैं मेन बात की तरफ। द रॉक ने क्या कहा? द रॉक ने कहा कि TKO WWE को ऑन करती है और मैं अब इस TKO का हिस्सा हूँ। इस बात में बहुत बड़ी बात छुपी हुई है कि अगर फर्ज करें TKO WWE को लेकर कुछ बुरा सोचती है तो द रॉक ऐसा कुछ होने नहीं देंगे। वैसे ऐसा होगा तो नहीं, पॉसिबल ये लग रहा है, लेकिन वक्त का फिर भी कुछ पता नहीं। इन दिस वे द रॉक का TKO कंपनी का हिस्सा बन जाना ऐसा ही है कि WWE इज इन सेफ हैंड्स। तो आज के लिए इतना ही। आपकी इस सब को लेकर क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।